Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RN Study Success Point। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RN Study Success Point पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग है क्लास 8 का साइंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लास 8 का साइंस जो है हम लोग केमिस्ट्री का आज जो फर्स्ट पार्ट करेंगे, केमिस्ट्री चैप्टर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आज हम लोग जो है चैप्टर 3 पढ़ने वाले सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ठीक है बच्चों, हमें इसके बारे में पढ़ना है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें यहाँ पे जो दो चीज दिया हुआ है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये जो चैप्टर का नेम है। एट फर्स्ट हमें इसके बारे में हमें जानना थोड़ा डिटेल में जरूरी है कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स क्या होता है, उससे भी पहले डिटेल में हम लोग फाइबर्स क्या होता है पहले हम ये लोग जानते हैं। फाइबर्स क्या होता है बच्चों, तो फाइबर्स क्या होता है, छोटे छोटे, कोई भी छोटे छोटे जैसे यार्ड हो, धागा हो गया एक तरह से, और उसी के मिला के हमें बनता है। जैसे हमें कपड़ा अगर जो हम लोग पहनते हैं तो बच्चों क्या होता है, पहले निकलता है कहीं पेड़ से, या दो तरह, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। तो पहले यार्न के शेप में होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फैब्रिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो फाइबर्स क्या है बच्चों, फैब्रिक्स आर मेड बाय वीविंग फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स से मिला के, वीविंग यानी कि उससे बुनाई करके वो बनता है। ठीक है, और थ्रेड और धागा आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से था। ठीक है बच्चों, एंड ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। और ये हमें कहाँ से मिलता है बच्चों, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्स से। नेचुरल मीन्स आप लोग समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक से, या तो फिर आर्टिफिशियल सोर्स मतलब मैन मेड फाइबर हो गया। और जो आर्टिफिशियल होता है उसी को हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे अगर जो हम बात करें कि नेचुरल फाइबर के बारे में, तो आई होप कि आप लोग देखो नेचुरल फाइबर्स के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ेंगे। 7th क्लास में नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, नेचुरल फाइबर आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स और एनिमल्स। नेचर से हमें पता चल गया कि जो चीज तो हमें या तो प्राकृतिक द्वारा, यानी कि वो तो पेड़ से मिलेगा, या फिर जब पौधे से, जैसे एग्जाम्पल कॉटन हो गया, ऊल हो गया, सिल्क हो गया। आई होप कि इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल में 7th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। कॉटन प्लांट से हमें मिलता है, जूट। ठीक है बच्चों, इस तरह से अलग अलग। ठीक है, ऊल हो गया, सिल्क हो गया। तो ये हमारा था क्या था बच्चों, नेचुरल फाइबर। और आर्टिफिशियल फाइबर की अगर जो हम बात करें बच्चों, तो आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या हो गया स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर आर मेड फाइबर्स एंड टेक्सटाइल फाइबर एंड ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल मटेरियल्स। ठीक है, ये हमारी की इससे जो हल होता है बच्चों, हम लोग फैक्ट्री में इसे तैयार करते हैं। ये बहुत सारे चीज से मिलके बनता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड फाइबर्स होता है, जो कि टेक्सटाइल फाइबर से हम लोग बोलते हैं, जो नेचुरल मटेरियल्स और पेट्रोकेमिकल्स से मिला के बनता है। ठीक है बच्चों, आए आप अभी देखो हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये था, इसका कुछ एग्जांपल्स हो गया, रायंस, नायलॉन, पॉलिस्टर, etc। तो हम लोग यहाँ पे है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर जो था 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सिंथेटिक फाइबर के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, एंड आफ्टर देन हम लोग उसे प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो क्या सिंथेटिक, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड व्हाट इज नेचुरल फाइबर आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अब हम लोग जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर देखो होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो सिंथेटिक फाइबर्स की अगर जो हम लोग बात करें तो क्या होता है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, व्हाट इज द सिंथेटिक फाइबर मेड। देखो हम यहाँ पे इस तरह से हम क्वेश्चन टाइप्स में हम करके लिख रखे हैं कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एंड व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स होता क्या है और वो क्या चीज से बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंथेटिक फाइबर एज वेल एज ए, जैसे प्लास्टिक हो गया, या तो सिंथेटिक फाइबर या फिर प्लास्टिक मेजर इज मेड ऑफ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट का चेन से बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोमर्स, विच कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीमर्स। और उसी को हम लोग कंबाइन कर बनाते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीमर्स। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गया कि मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। तो ये दोनों होता क्या बच्चों, थोड़ा हम इसके बारे में देखो जानेंगे। तो देखो यहाँ पे हम आपको लिख रखे हैं कि मोनोमर्स क्या होता है बच्चों, मोनोमर्स होता है जो सिंगल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मोनोमर्स की बात करें बच्चों, तो मोनोमर इज ए सिंगल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बॉन्ड विद द अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए पॉलीमर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी कि मोनोमर्स जो होता है एक सिंगल मॉलिक्यूल से, जो और सिंगल मॉलिक्यूल्स दैट कैन बॉन्ड, यानी कि उसके बॉन्ड से और एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ए पॉलीमर्स को फॉर्म करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। अभी हम देखो आगे और बताएंगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। अब ये बताना, ये सिंगल मॉलिक्यूल से बनता है, मोनोमर्स होता है। ठीक है बच्चों, पॉलीमर्स जो होता है क्या होता है, वो लार्ज मॉलिक्यूल से बनता है, बहुत सारा। देखो पॉलीमिस ही यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको हम बता रहे थे कि पॉलीमर इज ए ग्रीक वर्ड है, जो पॉली मीन्स होता है मेनी,
अ मर मीन्स यूनिट, यानी कि बहुत सारे यूनिट से बनता है। हेंस पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स लिंक टुगेदर, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक करके, ठीक है, छोटे मोनोमर्स को लिंक करके हम लोग पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स के हम एग्जांपल्स की अगर जो हम बात करें बच्चों, तो पॉलीमर्स ऑल सिंथेटिक फाइबर, जैसे रेयन हो गया, नायलॉन हो गया, आर पॉलीमर्स, ये सब क्या है, बहुत सारे मोनोमर्स को मिला के बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिया होगा। ठीक है, आई होप कि देखो आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों की किस तरह से हमें क्वेश्चन में करना था। ठीक है, देखो यहाँ पे हम आपके लिए लेके भी आए। ठीक है, कि देखो क्या था, किस तरह से था। ओके स्टूडेंट्स, देखो पॉलीमर्स आर नेचर एल्सो फाउंड इन नेचर। पॉलीमर्स जो होता है बच्चों वो क्या होता है, एज ए नेचर में भी पाया जाता है। पॉलीमर्स आर एल्सो फाउंड इन नेचर। कॉटन जो है देखो पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो एक ही सब्सटेंस से बनता है, सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज इज ए, देखो सेल्यूलोज इज ए मेड ऑफ नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स, यानी कि अलग अलग सिंगल यूनिट से बनता है। ठीक है, नंबर ऑफ सिंगल यूनिट से मिला के बनता है, जिसे हम लोग, और उसी को मोनोमर्स बोलते हैं, उसी को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ये कॉटन का आप जब प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, देखो बच्चों यहाँ से आपको, आई होप कि देखो आपको डायग्राम इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो कॉटन फाइबर इज मोस्टली सेल्यूलोज। कॉटन फाइबर जो होता है क्या होता है, मोस्टली सेल्यूलोज से बना होता है। एंड सेल्यूलोज इज मेड ऑफ चेन्स ऑफ शुगर ग्लूकोज लिंक टुगेदर इन ए सर्टेन वे। देखो इस तरह से, देखो किस तरह से हमारा बनता है। ठीक है, सेल्यूलोज का फॉर्मेशन जो होता है बच्चों, ठीक है, तो 1 पॉइंट लिंक, ठीक है, इस तरह से था। तो इस तरह से हम लोग मोनोमर्स इसे बोल सकते हैं। किससे बच्चों, मोनोमर्स हम लोग बोल सकते थे, किससे, कॉटन का। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या था, इस तरह से पॉलीमर्स इज एल्सो नेचर फाइबर होता है बताते हैं। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की अगर जो हम बात करें बच्चों, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द स्मॉल मोनोमर्स, यानी कि छोटे छोटे जो मोनोमर्स होता है उससे आपस में लिंक करके और पॉलीमर्स बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ स्मॉल मोनोमर्स टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग देखो समझ गए होंगे। आफ्टर दिन था बच्चों की हमें टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना था। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो देखो बच्चों, जो सिंथेटिक फाइबर हो गया उसके बहुत सारे कुछ टाइप्स है। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो 4 टाइप्स है हम यहाँ पे देखो बता रहे हैं आपको, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। ठीक है बच्चों, ये जो होता है, जो रायन जो होता है इसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है बच्चों, उसके बाद जो है ये जो होता है मेड ऑफ फ्रॉम, ये जो रायन, ये जो नायलॉन होता है बच्चों, ये किसी से और बना होता है, मेड ऑफ फ्रॉम वुड पल्प नेचुरली अकरिंग सेल्यूलोज। जो वुड पल्प से नेचुरली अकरिंग सेल्यूलोज जो बनता है उससे बनता है। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे अगर जो हम बात कर रहे थे, यहीं पे हम अगर जो बात करें बच्चों नायलॉन की, तो नायलॉन जो होता है फर्स्ट सिंथेटिक मेड अप इंटायरली फ्रॉम केमिकल्स। नायलॉन जो होता है पहला सिंथेटिक फाइबर था बच्चों, जो कि पूरे तरीके से केमिकल से बनाया गया था। पॉलिस्टर जो है बच्चों मेड फ्रॉम मोनोमर्स इज कॉल्ड ईस्टर। मोनोमर से बना होता है जिसे हम लोग ईस्टर बोलते हैं। एर्केलिक जो होता है लाइट वेट होता है और सॉफ्ट होता है, वार्म लाइक ऊल होता है। एर्केलिक एक तरह से ऊल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हल्का वजन होता है। ठीक है, अभी जो ऊनी के कपड़े आप लोग देखो पहनते हैं, और वार्म और अंदर से गर्म रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था। और थोड़ा सबके बारे में डिटेल में जाने तो यहाँ से हम जैसे बात करते हैं बच्चों, रायन जो होता है लकड़ी के सेल्यूलोज से जो मिलता है उससे बनता है। नायलॉन जो होता है मेड ऑफ फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड एयर एंड वाटर। नायलॉन जो है स्टूडेंट्स वो किससे बनता है, मेड ऑफ फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड वाटर। पॉलिस्टर जो होता है बच्चों वो मैन्युफैक्चर फ्रॉम पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर होता है। देखो हम अभी ये तो बता रहे थे टाइप्स, हम इसके बारे में ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से। ये तो हम डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा समझाना चाह रहे हैं कि सबके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज किस तरह से होगा। बाकी हम डिटेल में, हम पूरे चैप्टर्स में इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट्स, एर्केलिक जो होता है ब्रिंकल रेजिस्टेंस होता है, डज नॉट सिंक चीपर देन वुल। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था बच्चों, यहाँ से हम बात कर रहे थे कि ये जो एब्जर्व करता है मॉइस्चर और कंफर्टेबल को। ठीक है, रेयन जो होता है एब्जर्व मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू बियर, यानी कि मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जर्व करता है, कंफर्टेबल होता है पहनने में। और ये जो होता है बच्चों, उसके बाद नायलॉन जो होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलास्टिक ब्रिंकल रेजिस्टेंस एब्जर्व वेरी लिटिल वाटर, यानी कि कम पानी को ही एब्जर्व करता है। उसके बाद जो पॉलिस्टर था बच्चों, ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग केमिकल रेजिस्टेंस होता है, जिसमें हम लोग
और व्रिंकल रेजिस्टेंस होता है, वह बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजली, या पानी को आसानी से एब्जॉर्ब ये नहीं करता है। और उसके बाद जो हम बात कर रहे थे बच्चों, एर्केलिक जो था कैन बी डाइड इजिली इन द वेराइटी ऑफ कलर, इसे हम अलग अलग कलर में आसानी से वेराइट कर सकते हैं। अब हम देखो बच्चों थोड़ा इसके बारे में जान रहे रायन के बारे में। तो रायन जो था देखो एक तरह से था, देखो ये कॉटन हो गया हमारा, ये रायन हो गया, यानी कि ये आर्टिफिशियल एक तरह से, ये नेचुरल सिल्क था, ये हमारा आर्टिफिशियल था। देखो एज कम्पेयर टू इसमें थोड़ा ये ज़्यादा शाइनी था, ठीक है। कॉटन इज नेचुरल फैब्रिक, वेयर एज रायन इज ए सेमी सिंथेटिक वन। ये क्या सेमी सिंथेटिक होता है, यानी कि आधा आर्टिफिशियल और इससे दोनों मिला के हम लोग बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग देखो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे, रायन के बारे में क्या होता है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद देखो रायन जो होता है बच्चों, रायन इज ए वेरिस्टाइल फाइबर एंड कैन बी इमिटिएट द फील एंड द टेक्सचर ऑफ सिल्क, यानी कि एक तरह से जो है ये फील हमें देता है, ठीक है, टेक्सचर सिल्क का। जैसे उल हो गया, कॉटन एंड लाइन विथ द ड्रैपलेस, ठीक है, ड्रैप स्लिपनेस अल्काइन टू नायलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में बताया था। उसके बाद जो भाई देखो हम लोग क्वेश्चन तो ये था कि रायन क्या होता है, उसके बारे में फिर क्वेश्चन था ये बच्चों कि हम लोग जो रायन होता है उसे आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं। तो रायन जो होता है क्या होता है, रिसेंबल सिल्क इन अपीयरेंस, ठीक है, रिसेंबल सिल्क से देखने से अपीयरेंस के हिसाब से टेक्सचर एंड साइन होता है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि सूती के जैसा आता है, थोड़ा और ज़्यादा चमक इसमें होती है, इसी वजह से हम लोग इसे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो सिल्क बाद जो देखो सबसे ये जो सिल्क है, सिल्क बाद सबसे पहले देखो क्या था, सिल्क बाद डिस्कवर इन चाइना एंड मेड फ्रॉम सिल्क बम, और ये सिल्क बम से बना था। इट इज ब्यूटीफुल टेक्सचर एंड वाज वेरी कॉस्टली, और ये जो था बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर होता, बहुत ही महंगा था। बट इन द 19th सेंचुरी के लास्ट में जो साइंटिस्ट थे मैनेज करे आर्टिफिशियल सिल्क जैसे लाइक फाइबर मेड द ट्रीटिंग वुड पल्प केमिकली से, इस तरह से बाद में इसका रायन का यूज हुआ, रायन का, ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद। पहले जो सिल्क था चाइना में डिस्कवर हुआ था, बहुत ही कॉस्टली था, इसे जो है नेचुरली वुड से अकरिंग सेल्यूलोज था उससे बनाए थे, ठीक है, रायन को। अब जो था बच्चों हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे, कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, रायन जो था रायन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखो द मैन मेड फाइबर्स आर नेचुरल मटेरियल वुड पल्प एंड कैन बी वुवन सिल्क लाइक फाइबर के जैसा ये बिहेव करता है, और ये जो होता है ज़्यादा चीपर होता है सिल्क के कंपेयर में। एंड डाई, इसे हम अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर में से डाई कर सकते हैं, मतलब डाइड मतलब करना, बना सकते हैं सिंपल, ठीक है, अलग अलग कलर में हम लोग। इट कैन भी देखो अब हाँ इसे हम यूज कहाँ करते हैं बच्चों, मेक के एपीरेल्स लाइक सूट्स हो गया, स्लैक्स हो गया, जैकेट्स हो गया, यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेक ऑटोमोबाइल टायर्स कॉर्ड्स, जो ऑटोमोबाइल्स का टायर का जो कॉर्ड होता है, ठीक है, बिकॉज वो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो उसके जगह पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो था बच्चों इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे मिक्स विथ कॉटन टू मेक ए बेडशीट एंड बेड स्प्रेस, बेडशीट वगैरह जो हो गया इसमें हम लोग बनाने में रायन का यूज करते हैं। अब मिक्स विथ वूल टू मेक ए कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स, यानी इसे उन्हीं में मिलाते हैं, किसे कारपेट्स हो गया यानी कि दरी हो गया या कंबल बनाने में, वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड यूज टू मेक अदर होम फर्निश सच एज कर्टेंस, टेबल क्लॉथ, कर्टेंस हो गया, कपड़े का जो टेबल का जो क्लॉथ हो गया, इस सब में हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप कि रायन क्या आता है उसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे। आफ्टर देन जो है बच्चों, और आपको समझ भी आएगा, आफ्टर जो हम लोग नायलॉन के बारे में पढ़ने वाले। नायलॉन जो क्यों क्या था बच्चों, हम बताए थे कि ये पहला सिंथेटिक फाइबर था जो इसे बनाया। ऐसे तो अब आजकल बहुत ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर अब आ गया अलग अलग टाइप्स का। नायलॉन इज ए फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर्ड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी कि इसे नायलॉन जो था बच्चों पहला एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जिसे हम बनाए थे बिना कोई नेचुरल रॉ मटेरियल का मिला के। अब प्रोड्यूस बाय जैसे यानी कि नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि बिना कोई प्लांट्स एनिमल्स की रॉ मटेरियल मिलाए हुए इसमें बनाए थे। अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टी जो होता है जो बच्चों नायलॉन के ऊपर शूट करता है, ठीक है, क्या क्या। तब जैसे हम कहाँ का इसका प्रॉपर्टीज, तब मैं सबसे पहले तो ये कहाँ पे हम इसका यूज हम कर सकते हैं बच्चों, मेकिंग ए रोप्स यूज फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि जो ये बहुत ही मजबूत होता है तो हमें रस्सी बनाने में, जो हम लोग जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ना बच्चों, रॉक क्लाइंबिंग जो रॉप्स होता है उसमें, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग फाइबर है, लाइट हल्का वजन भी होता है और वेदर रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो किसी भी तरह को वेदर मौसम को ये रजिस्ट कर सकता है, ठीक है बच्चों। इस वजह से यहाँ को मेकिंग फिशिंग नेट्स, यानी कि जो मछली का जो जाल होता है फंसाने का, वहाँ पे भी हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इलास्टिक भी होता है और वाटर रेजिस्टेंस, वाटर से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब मेकिंग टेंट्स,
टेंट्स जो हम बनाते हैं, ठीक है, उसके जगह पे भी इसका यूज करते हैं। अलग अलग टाइप्स का जो टेंट हम लोग बनाते हैं रहने के लिए, क्योंकि ये हल्का होता है बिल्कुल, और डज नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, पानी ज़्यादा को एब्जॉर्ब नहीं करता, आसानी से सूख भी जाता है। ओके बस, ये सब प्रॉपर्टीज इसमें सूट करता है। इसे एग्जाम्पल दे के बताया क्या क्या होता है। इलास्टिक होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वेदर को भी ये रेजिस्टेंस करता है, लाइट हल्का वेट होता है, तो इस वजह से। अब थोड़ा इसका और यूज हम पढ़ेंगे डिटेल में। यूज ऑफ नायलॉन, यानी कि हम लोग नायलॉन का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, इसे थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो बच्चों, जो था नायलॉन का हम यूज हम बता रहे थे कि कहाँ कहाँ करेंगे। देखो जो ये था, सबसे पहले डेवलप कब हुआ था, 1931 में। इसका जो हम लोग खोज नायलॉन का जो डेवलप कब हुआ था, 1931 में। दिस इज थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल इज अ स्ट्रॉन्ग। ये जो क्या होता है, दिस इज थर्मोप्लास्टिक सिल्की मटेरियल होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है, लस्ट्रस होता है। ये सारे इसका प्रॉपर्टीज अभी बताए थे। एंड इजी टू बांधने में, नायलॉन थ्रेड जो होता है इज इन फैक्ट स्ट्रांग देन स्टील वायर, यानी कि एक तरह से ये जो स्टील का वायर होता है उससे भी ये ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए हम इसे यूज करते हैं मेकिंग क्लॉथ कपड़े बनाने में, इंक्लूडिंग सॉक्स, मोजा वगैरह हो गया ना, जुराब, उसमें भी हम। उसके बाद मेकिंग पैरचुएट्स एज वेल एज रोप्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि पहाड़ का जो रस्सी होता है चढ़ने पे, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। मेकिंग रोप्स, टूथ ब्रश हो गया, एक कार सीट बेल्ट etc, ये सब पे अभी हम लोग इसका यूज करते हैं। आफ्टर मेकिंग टेंट्स, कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स, यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नायलॉन का। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नायलॉन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते थे और ये क्या था। आफ्टर देन जो है हम लोग देखो बच्चे पोलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बताए थे पोलिस्टर्स क्या होता था। तो पोलिस्टर देखो क्या होता है बच्चों, पोलिस्टर देखो क्या होता है। एक तो पोली देखो, यहाँ पे हमें एक डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा समझाने के लिए बताए कि पोलिस्टर्स क्या हो गया, पोली कॉटन क्या होगा और कॉटन क्या होगा। ये तीन अलग अलग चीज से इस तरह से बना। जैसे पोलिस्टर जो होता है ड्यूरेबल होता है, आसानी से सूख जाता है, कम व्रिंकल्स करता है, लेस फेडिंग होता है। और जो पोली कॉटन होता है, नो श्रिंकेज, एफोर्डेबल, कीप शेप एंड कलर, इसे रख सकते हैं, ब्रीदेबल होता है, सॉफ्ट होता है। ये सॉफ्ट वाली कॉटन जो होता है सॉफ्ट और स्ट्रांग होता है, आसानी से हम इसे, इजी टू डाई, आसानी से इसे हम किसी भी कलर में ब्रीदेबल होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था। अभी हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल में हम बता रहे हैं पोलिस्टर्स के बारे में। तो पोलिस्टर फाइबर जो होता है डज नॉट गेट ब्रिंकल्ड इजिली, हेंस द फाइबर इज मेड फ्रॉम डज नॉट नीड टू बी आयरन। इसलिए जो होता है क्या बच्चों, इससे ये जो फाइबर पोलिस्टर से बना होता है इसे हमें ज़्यादा देर तक आयरन करने की जरूरत नहीं होता है। विच मेक इट इज सूटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल, इसलिए जो है ये किसी भी ड्रेस मटेरियल के लिए क्या होता है, सूटेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, पोलिस्टर इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। जो पोलिस्टर से बच्चों वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा, तो कौन कौन सा दो, पोली मीन्स, वो कौन कौन सा दो वर्ड से बना हुआ है बच्चों, पोली विच मीन्स मेनी, और ईस्टर, ईस्टर मीन्स एक केमिकल ईस्टर्स। अब देखो ईस्टर्स का यहाँ पे यूज आ गया। ईस्टर जो होता है एक केमिकल होता है जो कि गिव फ्रूट्स, विच गिव्स फ्रूट्स दियर स्मेल, यानी कि जो फ्रूट्स का उसका स्मेल देता है, इस वजह से एक केमिकल होता है। और इसी का हम ईस्टर्स का यूज करके हम लोग बनाते थे पोलिस्टर। पोली मीन्स मेनी, और ईस्टर्स जो है केमिकल है। ईस्टर्स कौन सा केमिकल है, ईस्टर्स आर केमिकल विच गिव्स फ्रूट्स दियर स्मेल, यानी कि जो भी फ्रूट्स के अंदर वगैरह में जो स्मेल आता है ना, तो उसमें ईस्टर केमिकल की प्रेजेंस होती है, डेट्स वाई उसके अंदर से जो है ना बच्चों स्मेल आता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो नेम सम टाइप्स ऑफ पोलिस्टर फाइबर। कुछ जो बोल रहा था, पोलिस्टर फाइबर अलग अलग फॉर्म्स में भी पाया जाता है। इसका कुछ टाइप्स है। सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ पोलिस्टर फाइबर है टेरलिन, ठीक है, ऑफ्टन नोन बाय ब्रांड नेम डाइक्रोन, बाद में इसका डाइक्रोन भी नाम से जाना जाता है। विच कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर एंड कैन बी वुवन इनटू लाइक अदर, यानी से ये क्या है, बिल्कुल फाइन फाइबर में से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और इसे हम लोग वुवन लाइक यार्न में बना सकते हैं। उसके बाद जो था पीईटी, देखो पॉलीथीन लाइन टेराफैथलेट, ठीक है, पीईटी शॉर्ट में से याद रखना। ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिस्टर है जो यूज फॉर मेकिंग वायर वगैरह को बनाने में हम इसे यूज करते हैं। फिल्म्स, वाटर एंड अटेंटिल्स हो गया, सामान हो गया, एंड अदर प्रोडक्ट्स में हम लोग इसका यूज करते हैं बनाने में। तो ये था हमारा पॉलिस्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में था कि व्हाट इज ब्लेंडेड फाइबर, गिव सम एग्जांपल। ब्लेंडेड फाइबर क्या होता है, उसका कुछ एग्जांपल दो। देखो ब्लेंडेड फाइबर आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, यानी कि ब्लेंडेड फाइबर ये होता है कि जो दोनों मिला के नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों मिला के जो बनाते हैं उसी को हम लोग ब्लेंडेड फाइबर बोलते हैं। पॉलिस्टर इज ऑफ्टन यूज इन ब्लेंडेड फाइबर, पॉलिस्टर को हम ज़्यादातर यूज करते हैं ब्लेंडेड फाइबर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लाईवुड हो गया,
प्लाई वूल आप लोग समझ हो रहेंगे, ठीक है। इज मेड ऑफ द पोलिस्टर एंड वूल से मिला के बनता है। पॉलीकॉट मेड ऑफ द पोलिस्टर एंड कॉटन से मिला के बनाते हैं। टेराकॉट इज मेड ऑफ मिक्सिंग टेरेलाइन एंड कॉटन। ये था ब्लेंडेड, यानी कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों मिला के जो बनता है उसे हम लोग ब्लेंडेड फाइबर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसमें ज़्यादातर का हम लोग पॉलिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लेंडेड फाइबर का जो पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंस बढ़ गया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों यूज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो सिंस पॉलिस्टर इज ए स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रिंकल रेजिस्टेंस एंड वाटर रेजिस्टेंस, इट हैज सेवरल यूजेज, इट कैन बी यूज टू, इस वजह से इसे हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले तो मेक ए वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल्स, अलग अलग तरह का टेक्सटाइल बनाने में यूज करते हैं, जैसे इंक्लूडिंग साड़ी हो गया, कर्टेन हो गया, ड्रेस मटेरियल हो गया, एटीसी। एंड कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल फाइबर, ऐसे हम लोग ब्लेंडेड नेचुरल फाइबर के साथ भी मिला के बनाते हैं, जैसे कॉटन वूल। उसके बाद जो था बच्चों मेक फिल्म्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, ईटीसी। जो रिकॉर्डिंग टेप्स होता है ना, वहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं बच्चों, पॉलिस्टर का। मेक ए सेल्स फॉर सेल्स बोर्ड, सेल्स बोर्ड के लिए जो होता है सेल्स बनाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे था मेक ए वाटर हॉसेस फॉर फायर फाइटिंग पर्पस, फायर फाइटिंग पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे इसे हम लोग हॉसेस बनाने में इसका यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो पॉलिस्टर्स के बारे में पढ़ लिए। आफ्टर दिन जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एर्केलिक के बारे में। हम बताए थे 4 टाइप्स स्टार्टिंग में आपको बताए थे। तो एर्केलिक जो फाइबर होता है स्टूडेंट्स, एर्केलिक फाइबर जो होता है वो क्या होता है। एर्केलिक इज ए स्ट्रॉन्ग लाइट वेट एंड वार्म सिंथेटिक फाइबर डेट रिसेंबल्स वूल्स, ठीक है। ये जो एर्केलिक होता है क्या होता है बच्चों, लाइट वेट में होता है और बिल्कुल ही वार्म सिंथेटिक फाइबर होता है, और जो उल के जगह पे हम इसे आसानी से यूज करते हैं। इट इज अवेलेबल इन नंबर ऑफ कलर्स, इसे अलग अलग बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल होता है, और ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और अफोर्डेबल देन नेचुरल वूल। जो नेचुरल वूल होता है उससे ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है और ज़्यादा आरामदायक भी होता है, इस वजह से हल्का वजन में होता है, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा इसे अफोर्ड कर सकते हैं और ज़्यादा कलर में भी अवेलेबल होता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सही होता है। एर्केलिक फाइबर जो हो गया बच्चों, एर्केलिक फाइबर फैब्रिक, प्लास्टिक और पेंट आर मेड फ्रॉम एर्केलिक एसिड। ये सारे जो एर्केलिक फाइबर हो गया, फैब्रिक हो गया, एर्केलिक फैब्रिक हो गया, एर्केलिक प्लास्टिक हो गया या पेंट हो गया, ये सब एर्केलिक एसिड से मिलता है। एर्केलिक मीन्स होता है बच्चों कंटेनिंग एर्केल और एल्कलोरिन। एल्कलोरिन जो होता है क्या होता है बच्चों, शार्प एंड बिटर लिक्विड होता है, इन ओनियन में पाया जाता है एंड हैज इट्स रूट्स इन 2 लैटिन वर्ड्स। एकर मीन्स शार्प और ओलर मीन्स स्मेल, यानी कि जिसका शार्प स्मेल होता है ना स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एर्कोलिन बोलते हैं। एर्कोलिन से ही हमारा वर्ड आया है एर्केलिक, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि एर्केलिन से ये क्या से बनता है एर्केलिक, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आफ्टर जिन जो था बच्चों, वाई स्टोरेज एर्केलिक क्लॉथ इज इजियर देन वुलन क्लॉथ, यानी कि जो एर्केलिक क्लॉथ होता है ना बच्चों, वाई स्टोरेज ऑफ एर्केलिक क्लॉथ का जो स्टोरेज होता है ज़्यादा आसान क्यों होता है आज के वुलन क्लॉथ के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि वुलन क्लॉथ नीड नेपथेलिन बॉल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दियर अटैक ऑफ इंसेक्ट। देखो जो वुलन क्लॉथ होता है क्योंकि ये नेचुरल फाइबर होता है, जिसमें इंसेक्ट वगैरह से अटैक होने का ज़्यादा डर होता है, इसलिए हम लोग इसके जगह पे नेपथेलिन बॉल्स का जो आता है ना यूज करते हैं, ठीक है। एर्केलिक इज ए सिंथेटिक वूल एंड हेंस, एर्केलिक जो होता है बच्चों क्या एक सिंथेटिक वूल होता है, इसीलिए हम इसे आसानी से कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉथ्स और इंसेक्ट्स से जो हो गया इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं किससे सा। अब यूज ऑफ एर्केलिक फाइबर, ये जो एर्केलिक फाइबर होता है स्टूडेंट्स, इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। तो एर्केलिक कैन बी मिमिक वूल एज वेल एज कॉटन एट टाइम्स ऑफ हैप्रोगेनिक इन नेचर, इट मीन्स डेट पीपल हु हैव, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे लोग जिनका सेंसिटिव स्किन होता है वो भी इसे आसानी से पहन सकते हैं, बट वो जो है ना ऊल को आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकते। सम एर्केलिक फाइबर आर वेरी रेसिलेंट्स मोर देन अदर नेचुरल सिंथेटिक फाइबर, इट कैन यूज टू, इस वजह से हम लोग इसका यूज जो है बच्चों कहाँ कहाँ देखो हम लोग करते हैं, इसका जो यूज जो है स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं, इट इज यूज फॉर मेक वुलेंस क्लॉथ, जैसे हैट्स हो गया, स्कार्फ्स, ग्लव्स, स्वेटर, ब्लैंकेट एंड अदर होम फर्निश फैब्रिक। यहाँ पे हम लोग जो हो गया हमारा ग्लव्स हो गया, स्वेटर्स हो गया, स्कार्फ्स हो गया, हैट्स हो गया, टोपी, ये सब वगैरह पे हम लोग इसका यूज करते हैं बनाने में। मेक फेक फर यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड फर एसेसरीज, यानी कि फर का जो फर जैसा टास्क में जो खिलौना हो गया ना ये सब और एसेसरीज जो से सामान हो गया, वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं।
जो मे और उसके बाद मेक के गारमेंट्स फॉर बेबीज एज द फैब्रिक मशीन वॉशेबल, यानी कि जो गारमेंट्स हो गया बेबीज के लिए, जो बच्चे के लिए जो गारमेंट्स होता है वहाँ पे भी इसे हम यूज करते हैं ताकि ये जो मशीन में आसानी से वॉशेबल हो, यानी कि हम धो सकते हैं। अब इसका नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर जो था अभी हम लोग पढ़े 4 टाइप्स का, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, लक्षण। व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर मेड ऑफ, सिंथेटिक फाइबर किससे बनाता है, तो ऑल सिंथेटिक फाइबर आर मैन्युफैक्चर बाय प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल पेट्रोलियम ओरिजिन इन द नंबर्स ऑफ वे, अलग अलग वे। देखो अब रॉ मटेरियल पेट्रोलियम ओरिजिन का पेट्रोकेमिकल्स, उसी को बताया था, जो पेट्रोकेमिकल्स होता है, जो पेट्रोलियम की रॉ मटेरियल उसमें जो निकलता है ना बच्चों, तो अलग अलग टाइप्स का उसमें रॉ मटेरियल होता है। जब हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो हाथ से जो होता है वहाँ पे हमसे हम लोग सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ से आपको एक थोड़ा डायग्राम भी हम लेके आए कि क्या क्या था। देखो इस तरह से ये अलग अलग हमारा ये कपड़ा हो गया। एडवांटेज और यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर का ये एडवांटेज क्या क्या है, यानी कि हमें इससे क्या क्या फ़ायदा है यूज से, अगर जब हम इसका यूज करें तो हमें उससे क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो एडवांटेज यह है कि कलर रेजिस्टेंस करता है, ये डू नॉट ब्लीड कलर वेन वॉश, यानी कि हम इसे जब धोते हैं तो कलर भी ब्लीड नहीं करता। डू नॉट श्रिंक वेन वॉश, ये सिकुड़ता भी नहीं है जब हम लोग धोते हैं। आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आसानी से हम लोग मेंटेन करते हैं, इजीली मेंटेन। इजी टू वॉश एंड ड्रा, आसानी से धो सकते हैं, सुखा सकते हैं आसानी। ये कम एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। ठीक है बच्चों, मोर इलास्टिक होता है, ज़्यादा इलास्टिक होता है। रेजिस्टेंस टू मॉथ अटैक्स, ये इंसेक्ट्स या मॉथ से अटैक्स भी नहीं करता, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। टफ एंड ड्यूरेबल भी होता है। ओके स्टूडेंट, ये तो कुछ एडवांटेज था, बट इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। जो सिंथेटिक फाइबर था स्टूडेंट्स, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। और डिसएडवांटेज ये था कि ये कैन नॉट ऑब्जर्व मॉइस्चर को, ये ऑब्जर्व नहीं करता। इस वजह से नॉट गुड इन समर व्हेन वी स्वेट मोर, यानी कि हम लोग जब गर्मी में ज़्यादा हमारे पसीना चलता है तो इन दैट केस ये हमारे लिए ज़्यादा सूट नहीं होता, यानी कि हम लोग पसीना चलेगा तो ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा नहीं, तो दिक्कत हो जाता है। कैच फायर इजीली, ये जो है आग को आसानी से पकड़ लेता है। एंड हेंस शुड नॉट वार्म व्हेन वी आर नीड फायर, ठीक है, इसलिए हम इसे जो फायर रेजिस्टेंस वगैरह हम इसका यूज नहीं कर सकते। डिफिकल्ट टू आयरन एज दे मेल्ट बिकॉज ऑफ हीट, यानी कि इस पर हम आयरन करना हमारे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे हीट करेंगे तो मे भी पिघल सकता है। तो ये कुछ इसका क्या था बच्चों, डिसएडवांटेज था। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक जो था सिंथेटिक फाइबर का क्या क्या है, तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि सिंथेटिक फाइबर व्हाई शुड बी अ सिंथेटिक क्लॉथ इन किचन। हम लोग जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है ना बच्चों, उसका हम लोग किचन में व्हाई शुड बी नॉट बियर, नहीं क्यों नहीं पहनना चाहिए। अभी हम बताए थे बच्चों क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है स्टूडेंट्स, वो हीट होने के बाद क्या करता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, वो जो है पिघलना स्टार्ट कर देता है। सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। इफ द क्लॉथ कैच फायर द फैब्रिक इज मेड ऑफ द सिंथेटिक फाइबर विल मेल्ट, यानी कि अगर जो इमेजिन करो कपड़े में आग पकड़ लिया तो उस टाइम से क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर जो क्या होगा बच्चों, पिघलना स्टार्ट करेगा और वो हमारे साथ साथ शरीर में भी चिपकना स्टार्ट कर देगा। हेंस इट इज रिकमेंडेड, इसलिए इसे हम लोग नहीं रिकमेंड करते किचन में पहनने के लिए। ठीक है, वन शुड बी नॉट सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन किचन लैबोरेटरी। किचन और लैबोरेटरी में जब भी हम काम करें तो इसको लोग रिकमेंड नहीं करते पहनने के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या हो सकता है फिर बच्चों, चलिए हमें वो जैसे वादी में कोई ऐसा हो जाएगा एक्सीडेंट या हिट हो जाएगा, ठीक है, कपड़े में आग लग जाएगा तो हमारे शरीर में उल्टा चिपक जाएगा, क्योंकि गर्म होकर पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो दीज आर दी डिसएडवांटेज और यानी कि ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड ऑल्सो व्हाई वी बी नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ इन किचन और लेबोरेटरी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको जो आज का ये जो इतना हम लोग अभी तक हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो पढ़े पूरा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे जो है बच्चों अब करने वाला हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। हम बताए थे दो था, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में था, आई होप आप लोग अब समझ गए होंगे अच्छे से और पढ़ लिए। तो बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये जो आज का सेशन है बहुत ही अच्छा रहा। अगर जो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए कितना यूजफुल था। ओके स्टूडेंट्स, सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे अच्छे रहिए, घर से सुरक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।